हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश सागर में स्थित है। और ये जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी जो एडमिशन होता है वो सीयूईटी के थ्रू होता है। तो अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, 2026 में एग्जाम दोगे, तो आपके लिए बढ़िया जो यूनिवर्सिटी हम लेकर के आ गए हैं, डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय। अब हमको देखो, कई बार हमें सिर्फ ये पता होता है बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एयू, इसके अलावा हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो हम एक एक करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इस सीरीज़ में आपको बताने वाले हैं। पहले भी हमने आपको जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर के देख सकते हो। उनमें तमाम बहुत डिटेल में हमने चर्चा करी है, कौन सा कोर्स चलता है, फी कितना लगता है, कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है, सारी चीज़ें बताई है। आज हम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में। यहाँ पर जो है क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, फी कितना लगता है, कौन कौन से कोर्सेज संचालित होती हैं, टेस्ट पेपर क्राइटेरिया क्या होता है, हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले आप जानते हो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो है ऑलरेडी जो है सारी चीज़ें यहाँ पर पीपीटी बना दिया है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूईटी यूजी 2026 की, तो आप हमारे कोर्सेज में भी जुड़ सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ये तमाम कोर्सेज की तैयारी होती है। बगल में इधर आपको नंबर भी दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, या फिर सीधा प्ले स्टोर से सीयूईटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देन आप कोर्स तैयारी कर सकते हो परचेज करके। तो सबसे पहले बता देता हूँ एडमिशन मिलेगा कैसे। तो अभी के लिए इतना जानना पर्याप्त होगा आपके लिए कि एडमिशन मिलेगा सीयूईटी के थ्रू। तो सीयूईटी का एग्जाम देना है और एग्जाम देने के बाद आपके पास एक स्कोर कार्ड आ जाएगा और स्कोर कार्ड को लेकर के यहाँ पर चला जाना है, कहाँ पर, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के पास। यानी कि ऑनलाइन जाना होता है, वहाँ पे जाना नहीं है, इन पर्सन नहीं जाना होता है। शुरुआत में आपको सारा प्रक्रिया जो है एक समर्थ पोर्टल के थ्रू हो जाता है। तो वो पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे और रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग प्रक्रिया सब घर बैठे हो जाती है। देन कट ऑफ में अगर आपका नंबर मतलब इतने रहते हैं, कट ऑफ में नाम आता है, तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रक्रिया हमने आपको बता दिया है। पेपर पैटर्न सब आप जानते हो, 37 टेस्ट पेपर होते हैं हमारे पास जो है सीयूईटी में। उसमें से 5 मैक्सिमम आप चुन सकते हो। सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन का पेपर होता है। 50 में 50 आपको बनाने होते हैं। और देन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होता है 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो ध्यान रखना, एक अगर गलत करोगे तो आप 1 नंबर आपका कट जाएगा। और देन यहाँ पर ड्यूरेशन जो होता है वो 60 मिनट का होता है, यानी हर टेस्ट पेपर में आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। और इधर डोमेन सब्जेक्ट आप जानते हो, लैंग्वेज आपके पास 13 लैंग्वेज होते हैं, डोमेन आपके पास होते हैं, और आपके पास एक जीएटी होता है। तो 3 सेक्शन में आपका पेपर पैटर्न बटा हुआ है। तो अभी मैं जैसे बताऊंगा कि आपको जीएटी चुनना है, आपको डोमेन चुनना है, तो आप इसी में से चुनना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ये फरवरी के महीने में लगभग आपका फॉर्म आ जाने वाला है, फरवरी के महीने में। और देन यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो मई के महीने में लगभग हो सकता है। रिजल्ट आपके जून में आ जाएंगे और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पर आप काउंसलिंग करवाते हो, डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए काउंसलिंग करवाओगे। और देन यहाँ पर जैसा भी अगर आपका कट ऑफ में नाम आता है तो आप यहाँ पे जरूर एडमिशन ले सकते हो। कोर्सेज सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। तो कोर्स बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, बीए के कोर्स यहाँ पे संचालित होते हैं। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में देखोगे यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर टेस्ट पेपर आपको लेना, ध्यान रखना, ये क्या है, टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है। तो कौन सा टेस्ट पेपर आपको चुनना होगा, तो एनी 1 लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है। और यहाँ पर कह रहा है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। तो सिर्फ आपको क्या यहाँ पर, जैसे बीएचयू में आप जानते हो, बीएचयू में भी यही है सेम, कि आपको हिंदी या इंग्लिश लेना होता है लैंग्वेज, और जीएटी लेना होता है। सेम वही चीज़ बीए के लिए यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लिए भी है। अब आपको कह रहे हैं 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, 45% आपके नंबर होने चाहिए, और ये 5% रिलैक्सेशन है फॉर एसटी, एसी और पीडब्ल्यूडी के लिए। फिर बीएफए के लिए यहाँ पर बात कर ले, तो यहाँ पर अभी आपको ये एक हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज लेना है, कोई एक ले सकते हो। और देन यहाँ पर क्या करें, फाइन आर्ट एज ए डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। यानी इसके लिए, यानी फाइन आर्ट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फाइन आर्ट एज ए डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट टोटल आपको टेस्ट पेपर लेने होंगे। यानी इसका जो कट ऑफ बनेगा वो कितने नंबर पे बनेगा, 750 नंबर पे। इसका कितने नंबर पे बनेगा, तो इसका 500 नंबर पे बनेगा, क्योंकि 2 ही टेस्ट पेपर चाहिए। और इधर आप देख सकते हो वही है, 45% नंबर होने चाहिए क्लास 12 में, 45-50% जो भी है आप इधर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बीकॉम का भी कोर्स यहाँ पे चलता है। बीकॉम के लिए आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर चुनना है, तो बीकॉम के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लेना है। देन डोमेन में आपको क्या लेना है, डोमेन में या तो अकाउंटेंसी ले लो, या तो आप बुक कीपिंग ले लो, तो और या फिर यहाँ पर बिजनेस स्टडीज ले लो। तो कोई एक ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेना है।
तो ये जो है आपको 3 टेस्ट पेपर यहाँ पर भी लेने हैं। 10+2 में आपके 45% नंबर होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ST SC या फिर PWD से बिलोंग करते हो। देन यहाँ पर जो है BBA का भी कोर्स चलता है, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स है। फिर यहाँ पर देखो इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश, ये देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश एज ए लैंग्वेज लेना है, फिर यहाँ पर बिजनेस स्टडीज लेना है, और फिर आपको यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, डोमेन मैं बोल रहा हूँ बार बार, बट 3 टेस्ट पेपर की बात की जा रही है, 3 टेस्ट पेपर, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 3 आपको लेने होंगे, और यहाँ पर भी आप ये भी देख लेना 45% ये चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन आपको 10+2 में ये मिल जाएगा अगर आप SC ST PWD से हो। BSc में देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री लेना है, और फिर आप बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कोई एक ले सकते हो। फिर यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। तो अगर आप बायो ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो लेना है, फिजिक्स लेने की जरूरत नहीं है, और फिर आपको क्या लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इधर आप देख सकते हो यहाँ पर वही चीज़ है कि क्लास 10+2 इन साइंस, मतलब साइंस में आपको पास करना जरूरी है, बायो ग्रुप आपके पास होना चाहिए पहले से, तभी, नहीं तो आप जो है फिर यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। और 45% आपके नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल OBC EWS से हो तब। BSc अगर मैथ्स ग्रुप में लेना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेना जरूरी है, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पर आपके पास मैथ्स ग्रुप होना जरूरी है, मतलब मैथ्स होना चाहिए क्लास 12th में। और देन BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो BCA जैसा कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो कंप्यूटर साइंस लेना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना, मतलब 2 ही लेने हैं, कंप्यूटर साइंस ले लो और क्या ले लो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये देखो कंप्यूटर साइंस प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 ही टेस्ट पेपर लेने हैं, और 10+2 में आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है, और वही चीज़ है 45% आपके पास होने चाहिए मार्क्स। फिर अगेन अगला जो है बी फार्मा का कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी बायो मैथ्स ग्रुप, और ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे लेना होगा। मैथमेटिक्स से आप बायोलॉजी भी ले सकते हो, और देन यहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी 4 टेस्ट पेपर इसमें लेने होंगे। उधर 45%, सब में वही है 45%, ठीक है, सब वही है। फिर यहाँ पर जो BLLB का भी कोर्स यहाँ पे चलता है, तो BLLB 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें क्या लेना है आपको, हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज ले लेना है, और देन आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको याद हो तो BHU के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, हिंदी या इंग्लिश लेना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मान लो आप BHU में अगर BLLB में लेना चाहते हो, तो BHU में अगर ना हो मान लो, तो आप यहाँ पर इसके लिए भी जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि सेम क्राइटेरिया है, तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक पढ़ना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है। तो इन दोनों को तैयार करोगे तो आपको एक तो BHU के लिए भी हो जाएगा, और आपका यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए भी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगला देखें हम, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, BA जो है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लेना है, और एक आपको प्लस मास मीडिया मास कम्युनिकेशन एक डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, और देन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्राइटेरिया वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% आपके पास नंबर होने चाहिए। BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें क्या लेना है, एनी वन लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश फ्रॉम लैंग्वेज कैटेगरी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा, ये सब आपको डोमेन लेना है, एक डोमेन लेना है, और फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। BPA के लिए अगेन यहाँ पर ये हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में अगर करना है, ये तबला में था, और इसमें करना है तो वही चीज़ है, यहाँ पर सेम चीज़ है, मतलब सेम ही है ऊपर जो है। यहाँ पे भी आपको 45% नंबर आपके क्लास 12th में होने चाहिए। देन BA यहाँ पर बात करें वैदिक स्टडीज़ में करना है तो एक लैंग्वेज लेना है, देन एक डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इंडिया, और नीचे एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में वही लगभग सेम ही है। यहाँ पर BHMCT बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अगर लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको हिंदी इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज के साथ क्या लेना है, एक लैंग्वेज ले लिया हमने, और उसके बाद आपको ना बिजनेस स्टडीज़ लेना है, और देन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और BA इन इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहते हो तो जो है आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना है, और यहाँ पे फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, और उससे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये रही बात कोर्स की। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे एक अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, वो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी था, ठीक है। अब यहाँ पर एज का रिक्वायरमेंट भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। एज का रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी कोर्स हो, जैसे यहाँ पर BA, BFA, BCom, BBA, BSc, ये सब जो है, इसमें आपका 22 ईयर से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 22 ईयर्स। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये 22 ईयर्स है, और अगर आप दूसरे कैटेगरी से आते हो तो 27 ईयर्स, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, मतलब देखो कि 22 साल होना चाहिए अगर आप जनरल OBC इन कैटेगरी से हो, 22 साल मैक्सिमम, 27 साल मैक्सिमम हो सकता है अगर आप SC ST और PWD से हो। तो अब एक यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, कट ऑफ डेट 31 जुलाई 2025। तो ये क्योंकि 26 के लिए अब क्योंकि हो जाएगा तो यहाँ पे ये 26 लिख लेना। तो 1 जुलाई 2026 को अगर आपका उम्र 22 साल से मतलब ज़्यादा नहीं है तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। BA LLB के लिए कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और देयर विल बी नो एज बार फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। यहाँ पर जो है
इनके लिए भी कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर यूजी प्रोग्राम। तो अब ये क्या है, यूजी में किस कोर्स में कितने सीट्स हैं आप देख सकते हो, काफ़ी सारे सीट्स हैं। जैसे बीए में ये देखो तो 806 सीट्स हैं और ये 6 सेमेस्टर में होगा आपका, 6 सेमेस्टर में अभी हो रहा है, अभी तक 6 सेमेस्टर में। अगर कोई बदलाव होता है क्योंकि एनईपी लागू हो गया है तो हो सकता है ये 8 का हो जाए, 4 साल का हो जाए बीए। अभी शायद नहीं हुआ है इस बार, शायद इस बार यानी 2026 में हो जाए। तो जैसा भी आएगा तो आपको बताया जाएगा। अब देखिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में 25 सीट्स हैं, बीकॉम में 325 सीट्स हैं, बीबीए में जो है 60 सीट्स हैं, बीएससी बायो ग्रुप में 321 सीट्स हैं, बीएससी मैथ्स ग्रुप में 288 हैं, बीसीए में 75 हैं। देन यहाँ पर जो है मैथ्स ग्रुप ये जो है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसमें 75 जो सीट्स हैं। बीए एलएलबी में आपके पास 53 सीट्स हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में यहाँ पर 30 सीट्स हैं और बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीपीए में कितने हैं, 20 सीट्स हैं। तो ये सेमेस्टर उधर देख सकते हो कि कितने सेमेस्टर का होगा और उधर जो है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन तो है ही। ये हो गया आपका ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर यूजी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे देख लें जैसे और भी है ना, तो यहाँ पे ये जो है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में 20 सीट्स हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में वैदिक हिस्ट्री में 40 सीट्स हैं, BHMCT में 60 सीट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर में 50 है और BA BEd ये जो है ITP के थ्रू होता है। अगर आप ITP जानते होगे जो है NCT के थ्रू होता है, तो उसमें सब में 50-50 सीट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पर बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये जो क्या है, यहाँ पर बीए के लिए कितने सीट्स हैं, तो 806 हैं। अब सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में अगर एडमिशन लेते हो तो 150 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में लेते हो तो 155 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 100 हैं, संस्कृत में 145 हैं, उर्दू में 45 है, थिएटर में 71 है और क्रिमिनोलॉजी में कितना है, 140। टोटल कितने हो गए, 806। इधर जो है यहाँ पर ये क्या है, ये हिस्ट्री में 152 है। हाँ, इधर भी देखो ये अलग अलग, ये देखो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है और ग्रुप सी है, सब में 806। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, सब में अपना अपना सीट बताया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो नीचे लिखी हुई है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स would be available to only those who have passed class 10+2 with mathematics। तो आपको ये भी पता ही होगा कि मैथमेटिक्स चाहिए तो मैथ्स आपके पास क्लास 12 में होना जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स would be available to only those who have passed class 10+2 with इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स। तो ये तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर मैथमेटिक्स से, कॉमर्स से या फिर इकोनॉमिक्स से पास किए हो, यानी क्लास 12 में ये सब सब्जेक्ट थे, तभी आप जो है इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर बीएससी के लिए है तो टोटल कितने थे, 321 सीट्स थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जूलॉजी ये सब ग्रुप्स बताएं, ग्रुप ए बी सी में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ग्रुप ए में जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और केमिस्ट्री मिला करके यहाँ पर 37 सीट्स हैं। बी में यहाँ पर जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एक ग्रुप में बांट दिया गया, 3-3 सब्जेक्ट, तो ये जो है 37 सीट्स है। तो इधर सीट का देख सकते हो टोटल मिला करके 321 सीट्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देन यहाँ पर जो है बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए देख सकते हैं टोटल 288 सीट्स है। तो फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री लोगे तो 75 सीट्स है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स 50 सीट्स है, सबको मिला करके 288 सीट्स है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स अगेन उसी को मिलेगा जिसके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स रहेगा। और ये अब बता रहे हैं फी के बारे में, क्या है ये फी के बारे में पूरा चार्ट आप देख सकते हो भाई, बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो इसमें जो है बीए के लिए फी अगर बात करें, ट्यूशन फी 900 है, 250 लाइब्रेरी फी है, स्पोर्ट्स फी 200 है। टोटल बात कर ले तो टोटल है 2305 रुपए। और इधर जो फी है ना वो रिफंडेबल होता है या फिर सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है, तो एग्जाम फी है तो उसको नहीं जोड़ रहे अभी हम, उसको जोड़ सकते हो चाहो तो। ये जो है 2350 रुपए आपको लगेगा। देन कुछ एक्स्ट्रा है फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगा या वन टाइम है। बीए बीएड में अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल जो फी है वो 4305 है। बीएफए की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है 3305 रुपए है। बीकॉम की बात करें तो यहाँ पे 2305 रुपए है। अगर हम बीबीए की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 10,805 रुपए है। बीएससी बायो के लिए बात करें तो 2805 है। बीएससी मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे 2805 ही है। बीएससी बीएड की बात करोगे तो 4805 है। बी फार्मा की बात करोगे तो यहाँ पे 15,805 रुपए है। बीसीए के बारे में बात करो 13,305 रुपए है। बीए एलएलबी के बारे में बात करें तो 9,305 रुपए है। एलएलबी के बारे में बात करें, पीजी का कोर्स हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर ये पीजी का कोर्स है, यहाँ पर ये है वोकल म्यूजिक वाला, देख सकते हो आप अगर चाहो तो। इसका भी फी कितना है, 3305 रुपए। तो आप देख सकते हो कि जो मतलब ये सब है बीए बीएससी बीकॉम, इनके लिए वही 3-4 हज़ार रुपये पड़ेगा। लेकिन कुछ स्पेशल कोर्स हो गया, जैसे आप बीएलएलबी कर रहे हो तो उसका फी थोड़ा बढ़ जाएगा, आप बीबीए कर रहे हो तो उसका फी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है। और इधर कुछ एक्स्ट्रा फी यहाँ पर है। तो ये एग्ज़ाम के टाइम पे जो एग्ज़ाम फी लगेगा तो एग्ज़ाम फी तो अलग से ही देना पड़ेगा, 700 रुपये। और यहाँ पर टोटल फी फॉर ऑनवर्ड सेमेस्टर, तो यहाँ पे टोटल फी फॉर, अच्छा ये देखो
आगे आने वाले सेमेस्टर में आपको इतना ही फी देना पड़ेगा, लगभग सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। टोटल फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा 250 रुपये बढ़ा करके 2500 रुपये। तो टोटल फी आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये रहा टोटल फी के बारे में हमने आपको बता दिया। देन बात करते हैं फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंपस हमारा 1300 एकड़ में फैला हुआ है और सराउंडेड बाय ग्रीन फॉरेस्ट है, नेचुरल है, पॉल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंट है। तो आजकल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलना भी एक तरह से फैसिलिटी हो गया है, ठीक है, कि अगर आपको कहीं पे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जा रहा है तो वो भी एक फैसिलिटी में ही अब गिना जाता है। दिल्ली वाले अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देयर इज अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये ब्रांच है स्टेट बैंक, मतलब आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम करना है तो कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस भी है, कोई समस्या नहीं, गर्ल्स हॉस्टल के पास। यूनिवर्सिटी हैज़ अ गुड नंबर ऑफ स्मार्ट क्लासरूम भी है मॉडर्न फैसिलिटी के साथ, और लैब्स भी हैं, और BSNL टावर है, वाईफाई हर जगह मिल जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू शायद है, जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल लाइब्रेरी भी आगे आएगा। और ये जो है समर्थ पोर्टल पे आपको पूरा जो है ये सब मिल जाएगा। आगे बढ़ते, ये रहा फैसिलिटी के बारे में। देखो यहाँ पर ना एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, मतलब स्टूडेंट के लिए हेल्थ सेंटर भी है। कोई छोटा मोटा समस्या होता है या फिर आपातकाल कुछ हो जाता है तो आप यहाँ पे आराम से जा सकते हो। ये देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा सा है, आप देख सकते हो। देन यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मिल जाता है। इंडोर गेम में, आउटडोर गेम में आपको क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी ये सब करवाया जाता है, खिलाया जाता है। इंडोर गेम में आपको टेबल टेनिस, चेस, कबड्डी, जूडो, रेसलिंग, जिम, ये सब बताया जा रहा है कि ये सब यहाँ पे होता है। अब देखें हॉस्टल फैसिलिटी, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। बॉयज़ के लिए टोटल 4 हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स का नाम आप देख सकते हो, ये जो है विवेकानंद टैगोर हॉस्टल, विवेकानंद रमन एंड भाभा हॉस्टल। ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को जो पहली बार एडमिशन लेते हैं विवेकानंद हॉस्टल ही मिलता है, और यहाँ की फ़ी बहुत कम है, 200-300 रुपये शायद है। देखो किसी किसी हॉस्टल में यहाँ पर फ़ी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो अगर डिटेल में चाहते हो कहीं सर डिटेल में बताओ तो कभी हम बता देंगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे विवेकानंद मिलेगा, 200 रुपये शायद पर सेमेस्टर है, हाँ, लेकिन मेस का चार्ज आपको देना पड़ेगा अलग से। तो वो चीज़ें हैं। इधर आप देख सकते हो गर्ल्स के लिए, यहाँ पर देखो यहाँ पर 460 सीट्स है टोटल बॉयज़ के लिए। और अगर गर्ल्स के बारे में बात करो तो यहाँ पर भी 4 हॉस्टल्स हैं, निवेदिता हॉस्टल 1, निवेदिता रानी लक्ष्मीबाई, काव्या हॉस्टल, और ये है सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। तो टोटल जो है रूम्स देखोगे तो ये है, कैपेसिटी यहाँ पर ये है, क्योंकि हो सकता है 2 सीटर हो, ये है, और ये तो टोटल जोड़ सकते हो 200, 300, 400, 500, 600, 700 लगभग हो जाएगा। तो 700 सीट्स है, मतलब गर्ल्स के लिए ज़्यादा है। और यहाँ पर तो देखो सबको हॉस्टल नहीं मिलता, इस बात का भी ध्यान रखना, आपको जो है बाहर भी रहना पड़ सकता है। और यहाँ पे ना जिसका दूर ज़्यादा रहेगा, मतलब घर जितना दूर रहेगा, आपका घर मान लो 1000 किलोमीटर दूर है तो ज़्यादा आपको चांसेस है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपका मान लो घर बहुत पास यूनिवर्सिटी के तो मुश्किल से ही आपको हॉस्टल मिल पाएगा। जितना दूर रहता है वहाँ उतना ज़्यादा चांस होता है आपको हॉस्टल मिलने का। तो ये रहा हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में। आपको जैसा भी वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा। अगले वीडियो में किसी नए यूनिवर्सिटी, दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप नीचे बगल में नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर लेना, बात कर लेना, या फिर सीधा प्ले स्टोर पे जाओ, CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।